मनीष मनोहर हैं, कह रहे हैं कि अगर आप सचमुच दुनिया का भला चाहते हैं तो अपने कोर्सेज फ्री क्यों नहीं कर देते। बेटा बिल्कुल हो सकता है कि वेबसाइट पर कोर्सेज हों और वहाँ पर डोनेशन का बटन भी ना हो कि आइए और इन कोर्सेज से लाभ उठाइए। उपनिषद, गीता, जिंदगी के मुद्दे, संतों की वाणी, इन सब पे कोर्सेज हैं, आइए पढ़ते जाइए, मज़े लीजिए, किताबें भी हैं उनको भी पढ़िए। पर पढ़ेगा कौन, कैसे पढ़ोगे? मुद्दा उतना साधारण नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, क्योंकि तुम जिंदगी को समझे ही नहीं। क्योंकि तुम जिंदगी को नहीं समझते, इंसान के मन को नहीं समझते, इसीलिए संस्था की जो नीति है तुम उसको भी नहीं समझते। तुम जिंदगी को समझते होते ना तो तुमने सवाल नहीं किया होता। तुम्हें क्या लगता है लोग बिल्कुल पागल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं कि बस कोई आए और हमें ईशावास्य उपनिषद पढ़ा दे? तुम्हें लग रहा है ऐसा है? तुमने अपनी आसपास की दुनिया देखी है, जिंदगी देखी है? कोई भी है जो स्वेच्छा से पढ़ना चाहता है? उन्हें पढ़वाना पड़ता है, उन तक पहुंचना पड़ता है, एक तरह से जबरदस्ती करनी पड़ती है, मानसिक तल पर उनका हाथ मरोड़ना पड़ता है, तब लोग पढ़ते हैं। और अगर तुम्हारे पास वो संसाधन ना हो उन तक पहुंचने के, बार बार उनकी स्क्रीन पर दस्तक देने के, तो कोई पढ़ेगा नहीं। और ये बात मैं काल्पनिक तौर पर नहीं कह रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं 10 साल से भी ज्यादा हो गए, 15 साल हो गए। पहले 12 साल वीडियोस पड़े रहते थे यूट्यूब पे, अभी भी पड़े ही रहते हैं, और 30-40 व्यूज रहते थे उस पे, क्योंकि हमने उन पर कभी पैसा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि किसी से पैसा लिया भी नहीं। जब ले नहीं रहे तो लगाएंगे कहां से? आज भी पुराने वीडियोस हैं, कोई भूला भटका उन पे पहुंच जाता है तो लिखता है कि कितने शर्म की बात है और कहां को जा रहा है मेरा देश कि ये वीडियो 7 साल पुराना है और उस पर कुल 44 व्यूज हैं आज तक। वो 44 व्यूज इसीलिए हैं क्योंकि उस वीडियो पर पैसा नहीं लगाया गया। आज भी तुम जिन वीडियोस को देखते हो कि लोग देख रहे हैं, उनके मिलियंस में भी व्यूज जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि लोग इतने आतुर हो गए हैं अद्वैत समझने को, वेदांत समझने को, उपनिषद समझने को, कि वो मिलियंस में उस वीडियो को देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। जी नहीं साहब, आप जो डोनेशन में पैसा देते हैं ना, उसी से वो वीडियो किसी के पास पहुंचता है। यहां तक कि मनीष मनोहर, तुम भी जो वीडियो देख करके मेरे पास आए हो, वो तुम तक किसी न किसी की डोनेशन के माध्यम से पहुंचा है। अपने आप कौन सी चीजें वायरल होती हैं, ट्रेंडिंग होती हैं, तुम नहीं जानते क्या? अश्लील कॉमेडी हो, कोई कामुक वेब सीरीज हो, कोई सनसनीखेज या राजनीतिक घटना हो, ये सब चीजें होती हैं जो चलती हैं। सत्य, शांति, मुक्ति, उपनिषद, सच्चाई, ये तुमने कब वायरल या ट्रेंडिंग होते देखे भाई? लेकिन बड़ा मासूम सा सवाल करते हैं, कहते हैं देखिए ना, लोग इसीलिए तो आपके कोर्सेज नहीं कर पा रहे क्योंकि आप डोनेशन के लिए कहते हैं। हम डोनेशन के लिए कहते हैं, उसी का नतीजा है कि आज दसियों हजारों लोगों तक हमने उपनिषद पहुंचा दिए। वो जो उपनिषद इन 10,000 लोगों तक पहुंचे हैं, वो डोनेशन से ही पहुंचे हैं। और रही बात फ्री करने की, तो बेटा फ्री तो वो चीज की जाती है ना जिसमें फीस होती है। फीस तो कुछ है नहीं, तुम वहां पर आओ और तुम अपनी स्वेच्छा से दे दो डोनेशन।
हाँ, एक न्यूनतम राशि होती है जिसकी हम सलाह देते हैं कि ज़रूर दे दो। तुम वो भी नहीं दे सकते तो हमें ईमेल लिख दो। सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो संस्था के कोर्सेज मुफ्त में भी करते हैं। तुम्हें बस एक आवेदन लिखना होता है, एक मेल लिख करके आग्रह करना होता है कि मैं सचमुच आर्थिक रूप से अभी जरा अक्षम हूं, आप मेरे लिए कोर्स खोल दीजिए। कोर्स खुल जाता है। लेकिन हम न जाने कितने ख्याली तरीके से जीते हैं। हमें लग रहा है हमारी दुनिया बहुत अच्छी है। ये दुनिया अच्छी नहीं है मनीष, ये दुनिया नरक है। यहां तुम्हें किसी को गड्ढे में ढकेलना हो, बर्बाद करना हो, वो तैयार हो जाएगा आसानी से। लेकिन तुम उसे कोई सही बात बताना चाहते हो, वो तुम्हारा मुंह नोच लेगा। जनता की ओर से जितना भी डोनेशन आता है उसका बड़े से बड़ा हिस्सा इसी काम में लग जाता है कि हमारी किताबें, हमारा वीडियोस, इनका प्रचार हो सके और ये लोगों तक पहुंच सकें। प्रचार के अलावा जो संस्था के छोटे मोटे भी खर्चे होते हैं वो हम बहुत हाथ रोक कर करते हैं, ताकि आपने जो भी राशि दी है वो वापस आपके पास ही पहुंच गई प्रचार के रूप में कि लीजिए देखिए। लेकिन आपको भरोसा ये है कि आप बहुत अच्छे लोग हैं और संस्था में बहुत खराब लोग हैं। आपको लगता है हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, अगर मुफ्त कर दिया जाएगा तो हम सब कुछ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। और संस्था के लोग बहुत खराब हैं, जरूर वो बैठ करके पैसा खा रहे हैं। बात बिल्कुल उल्टी है। बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, आप बहुत खराब लोग हैं। उपनिषद हो या वेदांत हो, वो आपके गले में ठूसने पड़ते हैं तब जाकर के आप लेते हैं, नहीं तो आप लेने को तैयार नहीं है। गले में ठूस भी दो तो ऐसा नहीं कि आप अनुग्रह के साथ ले लेते हैं, गले में ठूस दो तो आप पलट के घूंसा मारते हैं। कोर्सेज हैं, उपनिषदों पर हैं, गीता पर है ना। उपनिषदों और गीता पर ही यूट्यूब पर अभी भी मेरे खुले हुए वीडियो पड़े हैं सैकड़ों में, जाके देख लेना उनमें व्यूज कितने हैं। कितने देख लिए तुमने? अच्छा ये बताना, आखिरी बार तुमने यूट्यूब के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहां इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होकर रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। पर आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/3 भी नहीं आती है, 1/10 भी नहीं आती है। यहां पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं और उस पर तुम ये बात कर रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो कि आप कोर्सेज फ्री क्यों नहीं कर देते। कर दिए मैंने फ्री, बताओ कितने देख लोगे? मैं तो अभी सारे खोल दूं, तुमसे झेले जाएंगे? तुम्हें तो पकड़ के बैठाना पड़ता है, ले देख, ले देख। जैसे कोई छोटा बच्चा हो जो गणित पढ़ना नहीं चाहता,
लेकिन गणित जरूरी है तो उसको बैठा के पढ़ाया जा रहा है। कोई छोटा बच्चा हो जो खाना खाना नहीं चाहता, लेकिन खाना जरूरी है तो उसको बैठा के खिलाया जा रहा है। और ये छोटा बच्चा ऐसा है कि वो एहसान मानने की जगह इल्जाम लगा रहा है। ये बहुत खेद की बात है कि हम ऐसे समय में, ऐसे समाज में जी रहे हैं कि सच को बहुत बहुत सारे प्रचार की जरूरत पड़ती है। आप संस्था को जो भी धन देते हैं वो सच के प्रचार में ही खर्च होता है, और बहुत कम पड़ता है, बहुत कम पड़ता है। और ये खर्चा हमें उस दिन तक करना पड़ेगा जिस दिन तक आप में सच्चाई के लिए एक प्यार नहीं पैदा हो जाता। जब वैसा हो जाएगा फिर खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी।